हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल टीचर्स। आज के लेक्चर में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट SA1 चैप्टर 1 to 6 के इंपॉर्टेंट इवेंट, इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोगों के सामने इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, प्रॉपर डेट वाइज पूरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट SA1 दिसंबर का एग्जाम और सभी डेट्स आपके सामने। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12th दिसंबर का एग्जामिनेशन और 6 के 6 चैप्टर की इंपॉर्टेंट डेट्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं 1757 बैटल ऑफ प्लासी। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, याद रखिएगा। लगभग 200 साल अंग्रेजों ने हमारे देश में राज किया। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को उनसे आजादी मिली। तो याद रखिएगा बैटल ऑफ प्लासी। 1793 में क्या हुआ था? डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, MCQ आने वाला है। एक एक पॉइंट में आपको CID बनना पड़ेगा, एक एक पॉइंट पे आपको CID बनना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखिएगा 1793 में जमींदारी सिस्टम आया था, या जिसको बोलते परमानेंट लैंड सिस्टम। कौन लेकर आए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसको अलग बात है, बाद में इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने इसको एबॉलिश किया, खत्म किया। 1850 भारत में पहली रेलवे। 1850 प्रथम रेलवे भारत में लाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। वो लाए तो अपने बेनिफिट के लिए थे, अपने ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, अपनी आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए इंडिया के अंदर चलेगा। 1853 1850 में पहली बार रेलवे आया। 1853 के अंदर पहला रेलवे ब्रिज बनवाया गया, मुंबई टू थाने, आमची मुंबई, मुंबई टू थाने। 1853 1853 स्विच कैनाल, स्विच कैनाल ब्रिटिशर्स ने बनवाया था अपनी ट्रेड को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए। इंडिया की पूरी प्रॉपर्टी, पूरे का पूरा बिजनेस सारा ब्रिटेन की तरफ ले जाते थे। स्विच कैनाल 1869। अगला कॉन्सेप्ट जनगणना। जनगणना पहला ऑफिशियल सेंसस, पहला ऑफिशियल सेंसस 1881 में आया था। इसके बाद हर 10 सालों में, हर 10 ईयर में पॉपुलेशन को बताया जाता है। 1881, 1891, 1901 एंड सो ऑन। इसके कॉन्सेप्ट एक लिंक में आता है, बता रहा हूं मैं आप लोगों को। 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड या ईयर ऑफ ट्रांजिशन के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा 1881 का लिंक क्या है? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 से, या ईयर ऑफ ट्रांजिशन या पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। चलेगा, आगे बात करते हैं। क्या कहते हैं? 1957 टाटा, वन ऑफ द ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ इंडिया, या वर्ड कह लो आप, सेटिंग अप ऑफ पहली टाटा की कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इंडिया में लगाई थी। टाटा आयरन स्टील, टिस्को। आगे 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इससे पहले क्या होता था? पॉपुलेशन कभी इंक्रीज, कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज, कभी डिक्रीज। लेकिन इस सेंसस के बाद कभी भी इंडिया की पॉपुलेशन कम नहीं हुई। इट ऑलवेज गोज ऑन इंक्रीजिंग। 1948, ध्यान से बात सुनिएगा। 1948 में क्या हुआ था बताऊंगा आप लोगों को। देखिएगा, आप लोगों ने नाम सुना होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, जिसको 1995 में बनाया गया था। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो नींव रख दी गई थी 1948 में, उसको जैट के नाम से कहते थे, ग्लोबल, ये आप देखेंगे, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो 1948 में एक एग्रीमेंट बनाया जिसके अंदर 23 कंट्रीज वर्ल्ड की आई, 23 कंट्री वर्ल्ड की आई 1948 के अंदर। 1995 में
इसको WTO बना दिया गया। इंडिया भी इसका एक लीडिंग मेंबर बन चुका है और इसका हेड ऑफिस स्विट्जरलैंड और जिनेवा के अंदर है। ठीक है जी, बात करते हैं, आगे चलते हैं। 1948 एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछता है, पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेगुलेशन कब आया? कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि 48 है या 56 है, तो याद रखिएगा पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो रेगुलेशन आया है वो 1948 है, 46 नहीं है, सॉरी 56 नहीं है, वो सेकंड रेवोल्यूशन है 56 वाला। तो पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो भारत में आया वो 1948, 1948। 1950 में क्या हुआ? प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। प्लानिंग कमीशन को बनाया गया जिसके चेयरपर्सन होते पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 2015 में प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग बना दिया गया। नीति आयोग सर फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो प्लानिंग कमीशन 1950 में बना, 1950। 2015 में प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग आ गया और नीति आयोग की चेयरपर्सन भी होते पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और बात करेंगे 1950 में क्या हुआ? सेटिंग अप ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया विथ पीएमओ इट्स चेयरपर्सन। तो पीएमओ इनके चेयरपर्सन होते हैं। 1951 में क्या हुआ? पहली पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक था जी? 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956। तो पहली पंचवर्षीय योजना में ये सब बातें आई थी, 1951 में बिगिन हुआ था। 51 में और क्या है जी? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। मैं बार बार कहूं, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा। और मैं सारी बातें चैप्टर 1 to 6 पूरा ऐसे 1 जितनी भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट डेट आप लोगों के सामने लेके आ चुका हूं सर। ठीक है जी। 55 में क्या हुआ था? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, लघु उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए एक कमेटी का गठन किया, उसका नाम रखा गया कार्वी कमेटी या ऑल्सो नोन एज विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी। तो 1955 में कार्वी कमेटी या मैं कहूं विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी का गठन हुआ, मतलब बनाया गया। अगला क्वेश्चन, सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेगुलेशन कब आया? पहला आया 1948 में, दूसरा आया 1956, 30 अप्रैल 1956। मुझे पता था डेट्स अलग अलग जगह मेंशन है बुक के अंदर, आप लोगों को परेशानी होगी इन सब चीजों को ढूंढने में। मैंने सारी बातें आप लोगों के लिए एक सामने ला के रख दी। मिलते रहेगी आपको ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों के साथ। सर 62 में क्या हुआ? आपने पढ़ा होगा पॉवर्टी चैप्टर के अंदर, स्टडी ग्रुप को बनाया गया, फॉर्म बाय प्लानिंग कमीशन टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पुअर इन द कंट्री। 1962 में स्टडी ग्रुप का गठन किया गया प्लानिंग कमीशन के द्वारा। यह बताया गया कि भारत में कितने लोग पुअर है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। और प्लानिंग कमीशन को इंफॉर्मेशन कौन देता है? NSSO। याद रखिएगा 1962 स्टडी ग्रुप किसने बनाया? प्लानिंग कमीशन। पर्पस क्या है? पुअर के बारे में, कितने पुअर है वो इनको इंफॉर्मेशन कौन देता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। 64 से 66 में क्या हुआ? एजुकेशन कमीशन ने कहा कि हमें एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए 6% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए 6%, लेकिन 6 की जगह जो अभी एक्सपेंडिचर इंकर होता है 4%, 2% का अभी भी शॉर्टफॉल है। 2% अभी भी एजुकेशन पे और खर्च करना पड़ेगा एजुकेशन को आगे लेके जाने के लिए। पहला बार ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया? पहली बार ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया? पहला फेज ग्रीन रेवोल्यूशन का था 1966 में,
adopted high yielding variety program. तो पहली बार 1966 में ग्रीन एवोल्यूशन को देखा गया. ठीक है जी, बहुत बढ़िया. सबसे पहली बार कब इंडिया के अंदर बैंक नेशनलाइज हुए, कब गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर है? नेशनलाइजेशन ऑफ पहली बार कब हुआ? 1969, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन इंडिया. ग्रीन एवोल्यूशन के बाद एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, व्हाइट रेवोल्यूशन, या जिसको हम कहते हैं फ्लड रेवोल्यूशन. 1970 जिन्होंने पूरा ये प्रोग्राम किया था, जो जिसको कहते हैं, जो लेजेंडरी थे, जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन. आप लोग नाम सुनते होंगे अमूल का. अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है. जो इंडिया के अंदर व्हाइट रेवोल्यूशन लेके आने वाले मास्टरमाइंड जो पर्सन थे, वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब थे. इन्होंने ही व्हाइट रेवोल्यूशन लेकर आया. इन्होंने कोऑपरेटिव फार्मिंग के माध्यम से, कोऑपरेटिव के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सभी कहते डेयरी वालों को इकट्ठा किया और इतनी जबरदस्त प्रोडक्शन यहां पे इन्होंने इंक्रीज करी. तो 1970 में क्या हुआ? ऑपरेशन फ्लड या व्हाइट रेवोल्यूशन, मतलब मिल्क की बात कर रहे हैं यहां पे हम लोग. स्टार्टेड बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनडीडीबी, जिनके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब. उन्होंने पूरे भारतवर्ष के अंदर पूरा मिल्क ग्रिड तैयार किया. और जब अमूल देखते हो, उसी की देन है. अमूल गुजरात से आया, गुजरात आनंद डिस्ट्रिक्ट इन खेड़ा, तो वहीं से स्टार्ट हुई थी अमूल की. तो जो उसके मेन थे जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिनकी वजह से ये पूरा रेवोल्यूशन आया. 74 में क्या हुआ जी? 74 में क्या हुआ? गवर्नमेंट ने सेटअप किया, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, सेटअप सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, क्योंकि उद्देश्य हमारा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास, आने वाली जनरेशन का ध्यान भी रखना है. ऐसे नहीं कि रिसोर्सेस को खराब करते जाओ, पॉल्यूट करते जाओ, डिग्रेड करते जाओ. तो डिग्रेड ना हो, नदियां खराब ना हो, एटमॉस्फेयर खराब ना हो, बचाने के लिए गठन किया गया 1974 में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का. हाँ जी, से चलते आगे बात करते हैं. 2 अक्टूबर 1975 इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम. बेसिकली इसको मैं बोलूंगा तो इसकी बात की जाए तो मातृ शिशु, मातृ का मतलब मदर, शिशु का मतलब बच्चा, मातृ शिशु दोनों की, जच्चा बच्चा दोनों, मातृ भी मदर भी, शिशु मतलब बच्चा, दोनों की हेल्थ की यहां बात की गई है. तो दोनों के लिए अच्छी ग्रोथ रहे. एक आंगनवाड़ी वगैरह ओपन किए गए, बच्चों की ग्रोथ के लिए आंगनवाड़ी ओपन किए गए. मदर को अच्छी एजुकेशन दी गई कि किस तरीके से उनको बच्चे की हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि आज का बच्चा कल का भविष्य है. आज का बच्चा कल का भविष्य है. आज उसको बचाएंगे तो कल वो फ्यूचर में खुद भी तरक्की करेगा और अपने देश को भी आगे लेके जाएगा. सर 1979 में क्या हुआ? कहते टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ नीड एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड was formed to identify the number of poor in the country. तो इसका उद्देश्य भी ये पुअर को कैलकुलेट करना है. तो फोर्स का क्या नाम था? टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ नीड एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड, 1979. अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये 1982 है, 62 नहीं 82 है, ये 82 है, टाइप हुआ, कोई दिक्कत नहीं. 12 जुलाई 1982 नाबार्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे एग्जामिनर. 12 जुलाई 1982 नाबार्ड बनाया गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. ये गांव का आरबीआई है. गांव के सारी बैंकिंग की फंक्शनिंग को मॉनिटर करने का काम है इनका. नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. कब जन्म हुआ? 12 जुलाई 1962 नहीं है, इट्स 82 है प्लीज. 86 में क्या हुआ? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया 1986 के अंदर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. 89 एक्सपर्ट ग्रुप
वर कॉन्स्टिट्यूटेड टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया। मैं 3 बातें दोबारा रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, मैं आपको एक बातें बता रहा हूं, समझना मेरी बात। यहां 3 बातें आई थी। सबसे पहली बार हमारे पास स्टडी ग्रुप आया 1962 में, इनका आपस में इसका भी उद्देश्य था पुअर। स्टडी ग्रुप आया, स्टडी ग्रुप के बाद हम चले आगे, हमारे पास टास्क फोर्स आया 79 में, देन उसके बाद 89 में एक्सपर्ट ग्रुप आया। इन तीनों का पर्पस एक ही है, ये आपका पॉवर्टी चैप्टर से कॉन्सेप्ट लिया हुआ है यहां पर। तीनों का उद्देश्य नंबर ऑफ पुअर को आइडेंटिफाई करना। 1991 सभी लोग जानते हैं, 1991 के अंदर जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हमारे, तो हमारा देश इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था में बहुत पीछे जा चुका था, मतलब बहुत दिक्कत आ चुकी थी हमारी कंट्री के अंदर। तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए वो रिफॉर्म लेकर आए। तो पहली बात तो प्रॉब्लम कब आई, क्राइसिस कब आए, 1991 में। तब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। डॉक्टर इज वन ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया, वन ऑफ ग्रेट इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया। हेड्स ऑफ टू हिम, सैल्यूट टू हिम डॉक्टर साहब। 1991 में क्या हुआ जी, जब समस्या आई तो समस्या का समाधान भी लेकर आए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तो रिफॉर्म लेकर आए 1991 में। रिफॉर्म क्या लेकर आए, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब रूल्स को कम कर दो, लाइसेंस को डी लाइसेंस कर दो। प्राइवेटाइजेशन का मतलब जितने पीएसयू ढंग से काम नहीं कर रहे उनको प्राइवेटाइज के हवाले कर दो, उनको डिसइन्वेस्ट कर दो, कंपनियों को बेच दिया जाए। और ग्लोबलाइजेशन की बात करें, पूरे वर्ल्ड को छोटा सा गांव बना दिया, पूरे वर्ल्ड को छोटा सा विलेज बना दिया। कुछ भी चाहिए बैठे हुए, हमें घर बैठे हुए सारा सामान वर्ल्ड का, गुड्स चाहिए, सर्विस चाहिए, मैन की मूवमेंट चाहिए अक्रॉस द वर्ल्ड, पॉसिबल है। तो 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, इसको इकोनॉमिक रिफॉर्म का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इस लेक्चर का उद्देश्य एक ही है कि आपको सारे इंपॉर्टेंट इवेंट एक साथ मिल जाए 15 से 20 मिनट के लेक्चर के अंदर। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहां ढूंढते रहोगे आप बुक्स में अलग अलग जगह पॉइंट, तो सारी बातें आपको यहां मुहैया करवा दी गई। सर 1991 से 2003 में क्या हुआ, सर जी गोल्डन रेवोल्यूशन आया। 3 रेवोल्यूशन देख चुके हम लोग, पहला ग्रीन रेवोल्यूशन, देन उसके बाद हमारे पास आया व्हाइट रेवोल्यूशन, अब आ रहा है गोल्डन रेवोल्यूशन। सर ये किसमें आता है, ये आता है हनी के अंदर प्लस हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल आती है, फ्रूट्स आते हैं, ठीक है, वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर्स, ये हॉर्टिकल्चर में आएगा। तो गोल्डन रेवोल्यूशन का जो पीरियड था 1991 से 2003 तक। 95 में क्या हुआ, 1995 में क्या हुआ, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम चलाया गया केंद्र सरकार के द्वारा, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। मैंने बताया था WTO आ गया। 1948 में जैट बना, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। 1995 में एग्रीमेंट की जगह एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन कर दिया गया, उसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले था जैट, जैट गया, जैट प्रीडिसेसर है, सक्सेसर कौन है उसका, WTO 1995 में बना और इंडिया भी इसका लीडिंग मेंबर 1995 में ही बना WTO का। हाँ जी, से चलते आगे। 1998 में क्या हुआ, 1998 में इस टॉपिक का लिंक क्या मैं आपको बता दूं, एजुकेशन से, एजुकेशन रिफॉर्म की यहां बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। एजुकेशन रिफॉर्म में कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एजुकेशन दी जाए, क्योंकि आज का पढ़ा हुआ बच्चा फ्यूचर का भारत वर्ष का भविष्य होगा। तो भविष्य को उज्जवल करने के लिए देश के आज बच्चे के भविष्य को उज्जवल करना पड़ेगा। तो तपास मजूमदार कमेटी अपॉइंट की गई इंडियन गवर्नमेंट में, इन्होंने क्या कहा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को एजुकेशन फ्री दी जाएगी। वही बात दोबारा 2009 एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट, वो बात वहां पर भी कही गई। अप्रैल 2001 में क्या हुआ, 2001 अप्रैल में क्या हुआ, रिमूव कर दिया गया कोटा का सिस्टम, मतलब क्वांटिटेटिव कोटा।
कि आप बाहर से इससे ज्यादा प्रोडक्ट नहीं मंगवा सकते, तो वो रिमूव किया गया। तो रिमूवल ऑफ कोटा रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, तो जो कोटा सिस्टम खत्म किया गया अप्रैल 2001 में, क्या रिमूव किया गया? क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, इंपोर्ट ऑफ कंजम्पशन गुड और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। 2004 सभी को खाना मिलना चाहिए, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, देश का कोई भी इंसान भूखा नहीं सोना चाहिए। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2004, सभी को खाना मिलना चाहिए। 2005 में क्या हुआ? मनरेगा, नाम सुना होगा, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। तो महात्मा गांधी जी के नाम पे स्कीम चलाई गई जिसमें कहा गया गांव के जो अनस्किल्ड लेबर है उनको एक वर्ष के अंदर कम से कम 100 दिन रोजगार दिया जाएगा, 100 डेज एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर, ये बात कही गई। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट was passed with guarantee 100 days of wage employment in financial year to rural household whose adult member volunteer to do unskilled manual work। तो अनस्किल्ड लेबर की बात की जा रही है, साल में 100 दिन आपको काम दिया जाएगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। 2009 तपास मजुमदार कमेटी में जो बात कही गई थी उस बात को एक्ट के माध्यम से ला दिया गया आरटीई में। तो राइट एजुकेशन एक्ट वाज एनेक्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट, फ्री एजुकेशन देंगे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में एजुकेशन दी जाएगी आरटीई के द्वारा, जो कि 2009 में आया था। जब आपको डेट्स क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप एमसीक्यू आपके लिए चुटकी होगा, खेल है चुटकी होगा, रीजन क्वेश्चन, एजर्शन क्वेश्चन, वो आपके दोस्त बन जाएंगे। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। अब देखो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, 5-6 साल में पुराने क्या क्या हुआ। 2014 में क्या जब हमारे पीएमओ साहब आए नरेंद्र मोदी जी, तो क्या कौन सी स्कीम आई थी उस समय? तो उन्होंने क्या कहा था जी, सभी का भारतवर्षीय हर नागरिक का बैंक में अकाउंट होना चाहिए। तो स्कीम के तहत एक उन्होंने स्कीम चलाई, प्रधानमंत्री जन धन योजना, 2014 में लॉन्च करी इंडियन गवर्नमेंट ने, एनडीए गवर्नमेंट बेसिकली, टू एंश्योर एक्सेस टू वेरियस फाइनेंशियल सर्विस लाइक अवेलेबिलिटी, और सबका सेविंग अकाउंट होना चाहिए, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए। इस तरीके से जितना भी पेंशन का पैसा है, सब्सिडी का पैसा है, वो सीधा सीधा उनके अकाउंट से लिंक्ड हो गया और सीधे का सीधा पैसा उनके अकाउंट में आ जाया करता था। तो ये था जनधन, प्रधानमंत्री जनधन योजना। पोलियो, हमारा देश पहले पोलियो से बहुत जूझ रहा था। हर 5 ईयर प्लान में आजादी के बाद से हर बार सरकार ने कहा कि हम पोलियो पे काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, और वर्ष 2014 27 ऑफ मार्च 2014 को इंडिया को डिक्लेयर कर दिया गया पोलियो फ्री कंट्री बाय WHO। तो आप देखो छोटा सा बच्चे जब होते तो उनको इंजेक्शन लगवाए जाते, गवर्नमेंट भी कहती है इंजेक्शन लगवाइए, पोलियो की दवाई पिलाई जाती है आगे बच्चों को जिससे उनको पोलियो ना हो, पोलियो से ग्रस्त बच्चा ना हो। सितंबर 14 में क्या हुआ? सितंबर 14 मेक इन इंडिया, इंडिया में बनाएंगे, इंडिया के लोगों को रोजगार मिलेगा, पॉवर्टी खत्म होगी या कम होगी, ठीक है जी, अपने भारत के अंदर प्रोड्यूस करेंगे। मेक इन इंडिया कब आया जी? सितंबर 2014। मैंने बताया था स्टार्टिंग में बिल्कुल वीडियो के, प्लानिंग कमीशन गया, नीति आयोग आया। 1950 में आया था प्लानिंग कमीशन, चला गया 2015 में, आ गया नीति आयोग। दोनों के जो चेयरपर्सन है वो पीएमओ होते हैं। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2015 प्लानिंग कमीशन रिप्लेस बाय नीति आयोग। सर 2015 में क्या हुआ? 2015 16 जुलाई 2015 नाम सुना होगा कौशल योजना। कौशल योजना
जिसके पास हाथ का हुनर है वो गवर्नमेंट से जाके लोन वगैरह के लिए भी अप्लाई कर सकता है। कौशल योजना, तो गवर्नमेंट ने बड़ी सारी स्कीम चलाई हुई है रोजगार के लिए। तो गवर्नमेंट लॉन्च किया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या स्किल इंडिया, नाम सुना होगा, बहुत फेमस चल रहा है स्किल इंडिया। टैलेंट है, आओ कुछ करके दिखाओ, गवर्नमेंट से लोन भी लेके जाओ, प्रोवाइड करवाएंगे लोन। तो स्किल इंडिया 16 जुलाई 2015, स्किल इंडिया या हिंदी में कहे तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। हाँ जी सर। 1 मई 16 क्या है जी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला, गांव के हर घर में, हर घर के अंदर उनको गैस प्रोवाइड करवाई जाएगी। गैस प्रोवाइड, कोयले पे खाना नहीं बनाया जाएगा, एलपीजी प्रोवाइड किए गांव के हर तबके में। तो उज्ज्वला योजना आई, उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, रात 8 बजे। सभी को याद होगा 8 बजे को जो पीएमओ साहब आए थे 8 नवंबर 2016, 1000 रुपए के और 500 के नोट बंद हो चुके हैं। उसको बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी बाय इंडियन गवर्नमेंट। कब हुआ था? 8 नवंबर 2016, याद रखिएगा। कहा था कि इस दिन के बाद से, आज रात 8 बजे के बाद से सभी करेंसी बंद हो जाएगी। सब लोग जानते हैं, आप लोग सभी लोगों ने चीफ एक्सपीरियंस किया हुआ है। जीएसटी नाम तो सुना होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट्स अ इनडायरेक्ट टैक्स, इट्स अ इनडायरेक्ट टैक्स। कब आया था जी? कब आया था जीएसटी? कब आया था? 29 मार्च 2017 जीएसटी एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट के अंदर। और ये एक्ट बन के कब आया? ध्यान से बात सुनिएगा। पार्लियामेंट में पास हुआ था 29 मार्च 2017 को। और एक्ट कब लागू हुआ? एक्ट कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। तो ये थी हमारे पास पूरे के पूरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के कॉन्सेप्ट। मैंने आपको डेट के साथ साथ कॉन्सेप्ट समझाने की भी कोशिश करी। उम्मीद है सभी लोगों के लिए इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल रहेगी आपके नवंबर के एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपको ऐसी और वीडियोस भी चाहिए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिखिए। धन्यवाद, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।